नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। यह कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो द हिंदू ने पूछा है। द हिंदू के एडिटोरियल में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत और भी बहुत सारे हैं जिसे मैं बार बार एक रिपीटेशन मोड में जो है सो देते रहूँगा। फिलहाल देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। द हिंदू फ्रेजल वर्ब देखिए, पहला है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है अचानक विस्फोट होना। ब्लो आउट मीन्स सडन एक्सप्लोजन। किसी चीज़ में जब अचानक विस्फोट होता है तो उस संदर्भ में हम लोग ब्लो आउट का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। उसका एक मीनिंग, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अपना खुद का होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए कि इस शब्द में कैसे इस्तेमाल किया है कि द टायर ऑफ द बाइसिकल हैज़ ब्लोन आउट जस्ट, कि साइकिल का जो टायर है वो ब्लोन आउट हुआ है, यानी फट गया है, अचानक आवाज़ किया है। जस्ट ब्लोन आउट मीन्स अचानक आवाज़ होना। दूसरा देखिए, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू बिकम स्ट्रॉन्ग या एंग्री, मतलब और ज़्यादा तीव्र हो जाना। इसका जनरली प्रयोग करते हैं तूफान या किसी नेचुरल डिजास्टर के आने में। ब्लो आउट मीन्स ज़्यादा तीव्र होना, इसको कहते हैं तीव्र होना, इसका विस्फोट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि ब्लोइंग अप द स्टॉर्म। स्टॉर्म का ब्लोइंग अप होना यानी स्टॉर्म धीरे धीरे अपने खतरनाक रूप में आ रहा है, यानी तीव्र हो रहा है, एंग्री हो रहा है। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स टू स्टार्ट सडनली। कोई चीज़ अचानक से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। सहसा प्रारंभ होना, अचानक स्टार्ट होना। एग्जाम्पल में देखें इसका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940। ब्रेक का ब्रोक आउट बनाया है। ये जो वर्ब है यह सेंटेंस के अनुसार यानी टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, इसलिए ब्रेक का ब्रोक लिख दिया है कि 1914 में जो है सो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ब्रोक आउट यानी शुरू होना। उसके बाद देखिए ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। टू प्रोड्यूस पैदा करना भी होता है, उत्पन्न करना, ब्रिंग आउट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, स्ट्रगल जो संघर्ष है, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स में जो स्ट्रगल है वो ब्रिंग्स आउट करता है बेस्ट, यानी सबसे अच्छा वो क्या करता है, उत्पन्न करता है या निकल कर सामने आता है। कॉल ऑफ, ये सारा वर्ड द हिंदू इस्तेमाल कर चुका है दोस्तों। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, रद्द करना, स्थगित करना, स्थगित करना। दे कॉल्ड ऑफ देयर ट्रेवलिंग प्लान। दे कॉल्ड ऑफ देयर ट्रेवलिंग प्लान, उन्होंने क्या किया, अपना ट्रेवलिंग प्लान को क्या कर दिया, तो कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए कॉल फॉर, यह मैं एडिटोरियल में भी पढ़ाता हूँ बार बार, कि टू नीड होना, आवश्यक होना, मतलब कोई चीज़ का कॉल, मांग होना भी कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मांग होना या डिमांड होना, टू नीड होना। द प्रोटेस्ट इज कॉलिंग फॉर चेंजेस, जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, ये विद्रोह है। कॉलिंग फॉर डिमांड कर रहा है बदलाव का, चेंजेस का। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कि किसी काम को अच्छे तरीके से करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। टू फुलफिल योर ड्यूटी, टू कंडक्ट और परफॉर्म, कंडक्ट करना या परफॉर्म करना। एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, सी कैरीड आउट द टास्क, यानी टास्क को क्या किया, कैरीड आउट किया, यानी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, वेल। कैरी आउट का मतलब परफॉर्म करना। कट ऑफ, बार बार इसका प्रयोग आर्टिकल में द हिंदू करता है, खास करके जब आरबीआई के बारे में लिखता है तो। कट ऑफ का मतलब स्टॉप करना, रोक देना। कट ऑफ करना, रोक देना, स्थगित करना, उसको कम करना भी कहते हैं। इंडिया हैज़ नॉट कट ऑफ, आपको पता है कट का जो है सो भीतरी भी कट ही होता है। कट ऑफ द सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू ओवरसीज। ओवरसीज मतलब विदेश।
आउट ऑफ कंट्री, यानी कि भारत ने कट ऑफ नहीं किया है इस मेडिसिन के सप्लाई को, यानी दवाई का जो सप्लाई भारत करता है उसको कम नहीं किया है, कट ऑफ नहीं किया है। उसके बाद देखिए फॉल ऑफ का मतलब होता है रिडक्शन होना, कमी होना। अचानक से किसी चीज़ का गिर जाना, धीरे धीरे उसका जो पोजीशन है उसमें कमी आ जाता है, तो उस संदर्भ में हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कोविड केसेस हैव बिन फॉलिंग ऑफ, तो ये फॉलिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता है तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही की रोल प्ले करता है जब आप सेट बनाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पैसेज बनाएंगे या किसी भी तरह का फिलर्स बनाते हैं, तो सारे चीज़ों में इसका जो है सो एक अपना ही महत्व होता है। या आप इंग्लिश में अपना स्किल को इम्प्रूव करते हैं, कोई एक मैटर को आप कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें भी आपका ये कला जो है सो काफ़ी अच्छा होगा। फॉल ऑफ का मतलब हो गया कमी होना। देखिए लुक फॉरवर्ड टू बड़ा ही प्रचलित शब्द है, आई होप कि सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका मतलब होता है किसी का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, वेट करना, विथ क्यूरोसिटी, एक्साइटेड या वेट यानी प्रतीक्षा करना। स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड टू, ये तीनों वर्ड एक शब्द है कि लुक फॉरवर्ड टू करते हैं द एडिटोरियल ऑफ अमित सिन्हा एवरी डे, कि अमित सिन्हा के एडिटोरियल का जो विद्यार्थी हैं प्रतिदिन उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब वह एडिटोरियल आएगा और मैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, बड़ा ही अच्छा शब्द। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, टू एग्जामिन समथिंग, है ना। सीबीआई किसी को जांच कर रहा है, किसी मैटर का हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इसको करेक्शन कीजिएगा, उसको देखिएगा कि क्या इसमें कमियां हैं, तो उस संदर्भ में हम लोग लुक इनटू का प्रयोग करते हैं। तो एग्जामिन करना, जांच करना। सीबीआई शुड लुक इनटू, देखिए ये दोनों फ्रेजल, लुक इनटू द केस, कि सीबीआई को इस केस में लुक इनटू करना चाहिए, यानी जांच करना चाहिए। रन आउट, बहुत ही लार्ज पैमाने पर इसका यूज होता है। रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना। क्या क्या समाप्त होने में इसका यूज करते हैं, तो बैटरी समाप्त होने में, पैसा यानी अमाउंट आपके पास है वो खत्म हो गया तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे, अनाज खत्म हो गया है तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे कि रन आउट हो गया है ना। पैसा खत्म हो गया तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे, रन आउट हो गया है। सरकार का खजाना खत्म हो गया तो रन आउट हुआ है। गोला बारूद खत्म हो गया है तो रन आउट हुआ है। एनर्जी समाप्त हो गया है तो रन आउट का प्रयोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में जो है सो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। टू फिनिश होना यानी खत्म हो जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना यानी कि खाली हो जाना, थक जाना। रनिंग आउट ऑफ बैटरी या एनर्जी, कि बैटरी या एनर्जी जो है रनिंग आउट हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यानी खत्म हो चुका है। सेट इन मतलब स्टार्ट होना। सेट इन मीन्स क्या होता है, स्टार्ट, टू बिगिन करना। द रेन हैज सेट इन, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सेट इन स्टार्ट होना। वाइप आउट का प्रयोग भी किया जाता है रैपिडली। टोटल डिस्ट्रक्शन यानी इसको हम लोग कहते हैं साफ कर देना, विनाश कर देना। देखते हैं ना कि वाइप आउट कर लिया यानी पूरे मैटर को समाप्त कर दिया। लिखा है कि दी स्टॉर्म वाइप आउट द कोस्टल एरियाज, स्टॉर्म ने वाइप आउट कर दिया यानी तबाह कर दिया या समाप्त कर दिया या साफ कर दिया कोस्टल एरियाज को, जो भी तटीय प्रदेश हैं उसको क्या किया, वो समाप्त कर दिया। क्वेस्ट फॉर, बड़ा ही अच्छा शब्द। क्वेस्ट फॉर मीन्स सर्च यानी के तलाश में, यानी तलाश में। इसका प्रयोग दोस्तों करते हैं क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की तलाश में, और क्वेस्ट फॉर पीस, शांति की तलाश में। माई क्वेस्ट फॉर नॉलेज या पीस या हैप्पीनेस डज नॉट एंड, समाप्त कभी मतलब समाप्त नहीं होता है। मेरा जो तलाश है नॉलेज का, पीस का और हैप्पीनेस का, समाप्त नहीं होता है। तो याद रखेंगे क्वेस्ट फॉर का मतलब सर्च में, इन सर्च ऑफ समथिंग। गलट ऑफ, बड़ा ही अच्छा शब्द। गलट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, लार्ज अमाउंट में, बृहद संख्या में, ग्रेटर सप्लाई। देयर आर गलट ऑफ मिसलीडिंग साइट्स, कह रहा है कि गलट ऑफ है यानी बहुत अधिक है, मिसलीडिंग साइट्स, वैसा साइट्स जो हमको क्या करता है,
मिसलीड करता है, उस तरह का साइट्स जो है सो बहुत है। तो दोस्तों हमने देखा कि यह कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब था, यह सब जो है ना एक प्रकार का वीडिंग आउट किया गया है। ये वीडिंग आउट मतलब होता है छांटा गया है, ये छांटा गया है, ये जो इंपॉर्टेंट था उसमें से मैंने कलेक्ट करके इसको निकाला है। और भी है मेरे पास बहुत सारा द हिंदू का कलेक्टेड, तो मैं धीरे धीरे सीरीज़ वाइज बताता जाऊँगा। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करें और इसको सेंटेंस में डालने का प्रयास करें। और नीचे लिखा गया है कि सब मस्ट सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। आप मेरे एडिटोरियल को भी वॉच करें, बहुत ही आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगा। तो इसके लिए तो है कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जो है उसका बेल आइकन उस पर आप क्लिक करें, ताकि मेरा जो है सो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उसे देखकर लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद।